कानपुर के एक शिक्षक के साथ हुई मारपीट। अचलगंज एसएवी इंटर कॉलेज में शिक्षक से मारपीट का गंभीर आरोप। पत्नी का आरोप, झंडारोहण के बाद शिक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह को बुलाकर कॉलेज परिसर में की गई मारपीट। पत्नी का आरोप, प्रबंधन प्रधानाचार्य समेत 2 दर्जन लोगों ने की पति के साथ मारपीट। सूचना के बाद कॉलेज पहुंची पत्नी को शिक्षक पति मिले मरणासन्न हालत में। पत्नी ने गंभीर हालत में पति को अस्पताल में इलाज के लिए कराया भर्ती। होश में आने पर शिक्षक ने कहा, वो लोग मुझे मार देंगे। पत्नी ने थाने में की लिखित शिकायत। पत्नी का आरोप, पुलिस ने मामले को नहीं लिया संज्ञान में। कैंसर से पीड़ित है शिक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह। पत्नी का आरोप, कैंसर होने के बाद कॉलेज में पति के साथ किया जाता है दुर्व्यवहार। कैंसर पीड़ित पति को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रही पत्नी। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के फूल मंडी के पास के रहे वाला है पीड़ित शिक्षक। क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मामला? मेरा नाम प्रतिभा मिश्रा है और मेरे पति श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह कैंसर पेशेंट हैं। कैंसर होने के साथ साथ वो सीकेडी के भी पेशेंट हैं और ब्लड शुगर लेवल से भी ग्रसित रहते हैं। 15 अगस्त के दिन मेरे हस्बैंड के साथ उनके कॉलेज में मैनेजमेंट के लोगों के साथ प्रिंसिपल ने मिलकर 25-30 लोगों के साथ उनके साथ बहुत अमानवीय बिहेवियर किया ऑफिस में बुलाकर। मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जब मुझे सूचना मिली मैं पहुँची तो वो बेहोश पाए गए। मैंने जब मैनेजमेंट के लोगों से पूछा दौड़कर भाग के कि क्या हुआ है, तो किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा, बार बार पूछा क्या हुआ। वहाँ से जो भी निकल रहा था मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। थोड़े बच्चे थे वहाँ पर, मैंने पूछा क्या हुआ, बोले सर के साथ कोई मारपीट हुई है, बच्चे भाग गए वहाँ से। मैं सबसे कहती रही कि प्लीज़ मेरी मदद करें, इनको हॉस्पिटल पहुँचा दे। वहाँ से कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। एक आधे लोग आए, झाँक के चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गाड़ियां निकलने लगी। मैं फिर से भाग कर गई। एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, क्या किया गया है। तो वो बोले फ़ोटो ले लो। मैंने कहा आपका क्या नाम है। बोले कोई नहीं, आप आधार ले लो। पता नहीं क्या नाम बताया, मुझे याद नहीं। फ़ोटो तो मैंने ले ली। बोले जो करना था हमने कर दिया, अब तुम जाओ, जो करना है तुम्हें करो। वो सब चले गए। जब मुझे कुछ नहीं सूझा मैंने घर में बताया, एम्बुलेंस बुक करी। मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया। सीओ साहब अपनी फ़ोर्स लेकर आए। एक पर्सन वहाँ नहीं था जो मेरे हस्बैंड को स्ट्रेचर में डाल सके। एम्बुलेंस में लोगों ने बोला कि मुझे पर्सन दीजिए। पुलिस के लोगों ने ही उनको स्ट्रेचर में रखा। मैं बगल के सीएससी हॉस्पिटल गई, वहाँ उन्हें होश नहीं आया और हैलट के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में तबीयत बिगड़ी, मुझे मधुलोक लाना पड़ा कानपुर। वहाँ डॉक्टर्स ने बोला कि इन्होंने कुछ खा लिया है क्या, इनको कुछ खिला दिया गया है क्या। मुझे नहीं पता था, मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं कुछ बताती। इनको आईसीयू रेफ़र कर दिया गया। रात में इनको करीब 7-8 बजे होश आया। इनसे बात हुई, इतना बोले कि ये लोग मुझे मार देंगे, रोने लगे, बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद जब इनको होश आया, इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर राजू वर्मा जो कि चेयरमैन के हस्बैंड हैं, कमल वर्मा, प्रहलाद कुमार वर्मा, महेश वर्मा, विमला देवी प्रिंसिपल, अनुज त्रिवेदी, सुरेंद्र लोधी, इन लोगों ने मिलकर इनसे बोला कि हम तुम्हारे ऊपर खराब एक्शन चार्जेस लगाएंगे, रेप केस बच्चियों के ऊपर लगाएंगे, तुम पे झूठा मुकदमा करेंगे। बाद में मुझे एक ऑडियो मिला, जो मेरे हस्बैंड ने बताया वो सारी चीज़ें सही निकली। वो सारी बातें उस ऑडियो में है। 10 दिन हो गए हैं, प्रशासन ने मेरी एफआईआर तक नहीं लिखी है। ना एफआईआर लिखी गई, ना कोई उन पे कार्रवाई हुई। हम अपने घरों में कैद हो गए हैं। मैं, मेरे हस्बैंड दोनों सरकारी नौकरी में हैं। प्रशासन से मेरी विनती है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन लोगों पे कार्रवाई हो। हम विद्यालय नहीं जा सकते क्योंकि ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारी जान को खतरा है। मेरे हस्बैंड सदमे में है। ऐसी स्थिति में वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। और अगर कोई कार्रवाई 4 दिन के लिए नहीं होती, 4 दिन में नहीं होती, तो हम दोनों विद्यालय परिसर में सुसाइड कर लेंगे। कौन सा विद्यालय और कहाँ पर है? ये एसएवी इंटर कॉलेज अचलगंज उन्नाव थाने के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है। क्या लगता है किस कारण से ये घटना की गई? क्या कितने सालों से ये वहाँ पढ़ा रहे थे? ये वहाँ 18 साल से टीचर है। कोई शिकायत 18 वर्षों में हस्बैंड के खिलाफ? मेरे हस्बैंड राज्यपाल पुरस्कृत हैं और बहुत अच्छे परिणाम दिए, बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव रहे हैं। और जब से इनको कैंसर हुआ, मैनेजमेंट नहीं चाहता कि वो नौकरी करें। अच्छा, थाने में कोई अभी एफआईआर आपने कराई? मैंने रात में
उसी दिन 15 तारीख को 11 बजे मैं वहाँ पर एप्लीकेशन देने गई, उन्होंने लेने से मना कर दिया, रिसीविंग देने से मना कर दिया, बोले ये FIR अभी लॉन्च नहीं होगी। क्या लगता है कि कैंसर होने के बाद इस तरह की मानवीय संवेदना भूलकर आदमी स्टाफ को नहीं देखना चाहता है? मुझे नहीं पता, स्टाफ में किसी ने मदद नहीं करी, किसी ने मदद नहीं करी। जब से कैंसर की जानकारी हुई है, स्कूल परिसर के लोगों का बिहेवियर बदला हुआ है? हाँ, बहुत बदला हुआ है। उनको हीन भावना का शिकार कराया जाता है, उनसे कहते हैं मर क्यों नहीं जाते, तुम्हें किस लिए छुट्टियां चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्यों उनका प्रमोशन नहीं किया गया 2018 से, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका वो प्रमोशन करना चाहते हैं। कारण बार बार उनसे पूछा जाए कि आखिर क्या कारण है। ये तीसरी बार हुआ है ऐसा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, क्या योगी सरकार है। मुझे महिला सशक्तिकरण के सम्मान से नवाजा गया। CO साहब ने मुझे मेरे हस्बैंड को सम्मानित किया था पिछले साल सितंबर में। हम सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं।